हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं उत्तरदायित्व लेखांकन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर के.एल. गुप्ता, एम.एल. अग्रवाल से संबंधित बुक साहित्य भवन का क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का मैंने थ्योरी इसके पहले बता दिया है। कहता है एक फैक्ट्री में एक्स विभाग के लागत लेखापाल द्वारा तैयार की गई नियंत्रण रिपोर्ट निम्न है। The following is a control report prepared by a cost accountant of department X, मतलब कि X विभाग है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट चार्ज, ओवर टाइम चार्ज, डिप्रिसिएशन दिया गया है। एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है, एलोकेटेड ओवरहेड दिया गया है रिपेयर का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया गया है। आपको क्या मालूम करना है? रिपोर्ट ट्रीटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंडर आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने कॉपी में लिखना है डिपार्टमेंट एक्स रिवाइज्ड कंट्रोल रिपोर्ट। आपको ध्यान देना है, आपके सामने क्या दिया गया है। इसमें होता है, कुछ होता है फुल कंट्रोल उत्तरदायित्व लेखांकन में, जिस पर आप पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और कुछ होता है पार्टली कंट्रोल, कुछ होता है अनकंट्रोल कॉस्ट। याद रखना है, जैसे आप कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको लिखना है सबसे पहले फुली कंट्रोल लेवल कॉस्ट, फुली कंट्रोल लेवल कॉस्ट, फुली कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल है 7500 रुपये का, डायरेक्ट मटेरियल है 7500 रुपये का, डायरेक्ट लेबर है 5000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2000 रुपये का, इनडायरेक्ट मटेरियल है 1250 रुपये का, ₹1250 का, ओवर टाइम चार्ज इनडायरेक्ट चार्ज है 750 रुपये का, ओवर टाइम चार्ज है 250 रुपये का, ₹750 का, डिप्रिसिएशन दिया गया है 1500 रुपये का। डिप्रिसिएशन बहरहाल यहाँ नहीं रहेगा, डिप्रिसिएशन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। याद रखना, जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट में कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट चार्ज, ओवर टाइम चार्ज, इन सबको जोड़ करके 16,750 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल जिस पर किया जा सकता है। अगला लिखना है पार्टली कंट्रोलेबल कॉस्ट, मतलब कि जिस पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ न कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको पार्टली में रखा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन में दिया गया डिप्रिसिएशन 1500 रुपये का,
सॉरी डिप्रिसिएशन नहीं, डिप्रिसिएशन अनकंट्रोल में आएगा। डिप्रिसिएशन को कहाँ कंट्रोल कर सकते हो, मशीन चलेगी डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही। इसमें आएगा क्या, एलोकेटेड ओवरहेड रिपेयर, एलोकेटेड ओवरहेड रिपेयर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एलोकेटेड ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ओवर टाइम वाला 250 रहेगा, ठीक है, 250 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 16,750, ठीक है। तो इसमें दिया है 7,500 रुपया। इस पर कुछ कंट्रोल कर सकते हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कुछ आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कंट्रोल कर सकते हो। अगला लिखा है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अगला लिखना है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनियंत्रणीय, जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जैसे डिप्रिसिएशन है 1500 रुपये का, बढ़िया से लिख लीजिए 1500 रुपये का, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 12,500। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर भी खर्चा करना पड़ेगा 10,000 रुपया, ये आपका आ जाएगा 24,000 रुपया, ठीक है। इन अलग अलग ग्रुप में रखना था, अलग अलग ग्रुप में रख दिया है। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कंपनी विभिन्न विभागों का संचालन करती है, ठीक है। विभाग आ में चालू वर्ष में प्रथम 6 माह में हानि होती है। इस विभाग से संबंधित आगम एवं लागत समंग दिए गए हैं। मतलब एक कंपनी है जो कई डिपार्टमेंट का संचालन करती है। तो इसमें सेल इन्होंने कितने किया है, 8 लाख रुपए की इन्होंने सेलिंग की है, ठीक है, 8 लाख रुपए की इन्होंने सेलिंग की है। कंट्रोलेबल कॉस्ट दी गई है, कंट्रोलेबल वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, अनकंट्रोल कॉस्ट दिया गया है, एलोकेटेड 70,000 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, मतलब आपको रिपोर्ट कैसी तैयार करनी है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम क्वेश्चन को दखल लगा देते हैं। लिखना है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए। परफॉर्मेंस, ठीक है, रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए से संबंधित है। इसमें सबसे पहले क्या दिया, सेल दिया है इन्होंने, ध्यान दिया है, इन्होंने सेल्स दिया है। सेल्स से इन्होंने कितना पैसा कमाया, 8 लाख रुपया कमाया। सेल में से कंट्रोलेबल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, कंट्रोलेबल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, 5 लाख रुपया, कितना बच जाएगा, 3 लाख। ध्यान दीजिएगा, 8 लाख में से कंट्रोलेबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 3 लाख। कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको ध्यान देना है
कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट कितने की है? फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए की दी गई है, ठीक है। क्या निकल के आएगा? कंट्रोलेबल मार्जिन, मार्जिन। उसके बाद लेस कर देना है अनकंट्रोल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कितने का दिया गया है? 40,000 रुपये का दिया गया है। 60,000 आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ द सेंटर, ठीक है। उसके बाद कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट 70,000 रुपया दी गई है, लेस करेंगे कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट 70,000 रुपया, ठीक है, माइनस का 10,000 रुपया। लॉस आएगा, आपको लिखना पड़ेगा इन अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, यही आपको लिखना पड़ेगा। 60,000 आपका आएगा। ऑपरेशन में भी कॉन्टिन्यूड, मतलब कि बिजनेस को चलाने से 60,000 रुपया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपया लॉस में आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, फ़ायदे में बने रहने के लिए या कम से कम लॉस से बचने के लिए आपको कितना कमाना चाहिए? 60,000 रुपया कमाई होनी चाहिए थी। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 भी